शुरुआत में हम देखते हैं दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, जिनमें से एक अपना नाम गोजू सातोरू बताता है और खुद को जुजुत्सु टेक के फर्स्ट ईयर का हेड बताता है। तो दूसरा आदमी उससे पूछता है फुशिगुरो कहाँ है, और वो अपने आप को रस्सियों से बंधा हुआ पाता है। तब गोजू सातोरू कहता है यूजी इटाडोरी, तुम्हें अभी अपनी फिक्र करनी चाहिए क्योंकि ये डिसाइड हो चुका है कि तुम्हें चुपचाप मार दिया जाएगा। और अब हमें इटाडोरी का घर दिखाया जाता है, जो कि हॉस्पिटल कॉल करके अपने दादाजी का हाल पूछने लगता है। तब वो नर्स उसके दादाजी के पास जाकर उन्हें बताती है कि उनके ग्रैंड चाइल्ड का फोन आया है, पर हम देखते हैं उसके दादाजी उससे बात करने के लिए मना कर देते हैं और उसे अपने स्कूल जाने के लिए कहते हैं। और तब ये सुनकर इटाडोरी अपना फोन काट देता है और यहाँ एक लड़का रात में स्कूल आया होता है और कहता है क्या उन्होंने वो श्रापित चीज यहाँ रखी है? क्या वो इतने बेवकूफ है? पर हम देखते हैं उसे वो श्रापित चीज वहाँ नहीं मिलती है। और तब वो किसी आदमी को कॉल करके कहता है वो श्रापित चीज यहाँ नहीं है। तब दूसरा आदमी कहता है तुम्हें उसे ढूंढना ही होगा, चाहे इसमें पूरी रात क्यों न लग जाए। तब वो आदमी कहता है मैं सच कह रहा हूँ, मैं इसे मुक्का मार दूंगा। और यह हम देखते हैं सुबह हो जाती है। तब इटाडोरी अपने दोस्तों के साथ एक रूम में बैठा होता है और वहाँ वो तीनों बैठकर भूतों से कुछ सवाल पूछ रहे होते हैं और अपने हेडमास्टर का मजाक उड़ा रहे होते हैं। और तब एक टीचर आकर उन्हें कहता है जैसे तुम्हें पहले ही बताया गया था, जो क्लब कोई एक्टिविटी नहीं करता है उसे बंद कर दिया जाएगा, तो तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। तब इटाडोरी कहता है आप हमारे क्लब के मेंबर्स को कम मत समझिए। और तब सासुकी अपना रिसर्च वर्क दिखाते हुए कहती है क्या आपको फुटबॉल ग्राउंड के इंसिडेंट के बारे में पता है? तब वो टीचर कहता है हाँ, वही इंसिडेंट ना जिसमें सारे प्लेयर्स बीमार हो गए थे। तब सासुकी कहती है क्या आपको ये अजीब नहीं लगा कि वो सारे प्लेयर्स फिजिकली कितने स्ट्रांग थे? और उन्होंने बताया भी था कि बीमार होने से पहले उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी गई थी। तब मैंने 30 साल पहले का आर्टिकल ढूंढा था जहाँ पर बताया गया था कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के एक आदमी को उसके दुश्मनों ने मार कर दफना दिया था और अब मुझे लगता है कि उसी की आत्मा बदला लेने के लिए वहाँ आई है। तब उनका टीचर कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, वो सभी लोग कीड़ों की वजह से बीमार हुए हैं। तब इटाडोरी कहता है तो क्या हुआ अगर वो कीड़ों की वजह से बीमार हुए हैं? हमने फिर भी रिसर्च की है, ये एक वैलिड रिपोर्ट है। तब उनका टीचर कहता है ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, और वैसे भी इटाडोरी इस समय प्रॉब्लम तुम हो। तुमने स्पोर्ट्स टीम के लिए रजिस्टर किया है, ना कि इस क्लब के लिए। तो जिस क्लब में 3 मेंबर्स नहीं होते वो क्लब एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तब इटाडोरी कहता है पर मैंने तो स्पोर्ट्स क्लब में रजिस्टर नहीं किया। पर तभी वहाँ स्पोर्ट्स क्लब का कोच आ जाता है और वो कहता है तुम्हारी एप्लीकेशन मैंने चेंज की है, तुम्हारी जरूरत स्पोर्ट्स में है। तब इटाडोरी कहता है मैंने आपको कितनी बार मना किया है, मैं स्पोर्ट्स क्लब नहीं ज्वाइन करना चाहता। तब कोच कहता है अगर ऐसी बात है तुम्हें मेरे साथ कम्पीट करना होगा। और तब हम देखते हैं उस फुटबॉल फील्ड पर वही रात वाला लड़का घूम रहा होता है। तब वो सोचता है क्या यहाँ पर कोई डेड बॉडी गड़ी है? पर फिर भी मैं हैरान हूँ कि इतनी पावरफुल शरापित आत्मा यहाँ क्या कर रही है। पर नहीं, शायद यहाँ 2 हैं। ये लोग भी उसी शरापित चीज को ढूंढ रहे हैं। मुझे अभी भी उसकी लोकेशन नहीं मिल रही है। ये एस क्लास शरापित चीज बहुत खतरनाक है, आखिरकार ये है कहाँ? और यहाँ हम देखते हैं कोच और इटाडोरी के बीच में शॉर्टपुट का मैच चल रहा होता है और कोच शॉर्टपुट को 18 मीटर दूर फेंक देते हैं, जो कि जापान का नेशनल रिकॉर्ड होता है। तब इटाडोरी कोच से पूछता है क्या मैं इस बॉल को जैसे मर्जी फेंक सकता हूँ? तब कोच कहते हैं हाँ हाँ, जैसे मर्जी फेंक दो, तुम वैसे भी मेरा रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाओगे। पर तभी हम देखते हैं इटाडोरी उस बॉल को 23 मीटर दूर फेंक देता है, जिसे देखकर कोच और बाकी सभी हैरान हो जाते हैं। तब सासकी इटाडोरी को कहती है तुम स्पोर्ट्स में काफी अच्छे हो, तुम्हें हमारे क्लब में जबरदस्ती आने की जरूरत नहीं है। तब इटाडोरी कहता है सच में, पर तुम्हें तो स्केरी चीजें बहुत पसंद है, पर मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम मेरे बिना कैसे उस जगह पर जाओगे। और वैसे भी स्कूल का रूल है कि मुझे किसी न किसी क्लब में तो रहना ही होगा, और तुमने ही तो कहा था हमारे क्लब में बहुत मजा आने वाला है। पर अभी के लिए मुझे कहीं जाना है, पर अगर तुम लोग कहोगे तो मैं रुक जाऊंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे क्लब में रहना अच्छा लगता है। तब सासकी कहती है अगर ऐसी बात है तो तुम्हारा क्लब में दोबारा से स्वागत है। और यहाँ वो लड़का सोच रहा होता है ये लड़का कितना औसम है, इसने बिना किसी शराबी ताकत के उस बॉल को इतने दूर फेंक दिया। ये तो मुझे जैनन की तरह लग रहा है। और तब इटाडोरी वहाँ से जाने लगता है और वो जैसे ही उस लड़के के पास से गुजरता है, उस लड़के को इटाडोरी के पास से शराबित चीज महसूस होती है। पर इससे पहले कि वो इटाडोरी को पकड़ पाता, इटाडोरी वहाँ से भाग जाता है। और तब हम यहाँ देखते हैं इटाडोरी अपने ग्रैंडफादर के लिए फूल लेकर आता है। तब उसके दादाजी उसे कहते हैं इन फूलों को लाना बंद कर दो। तब इटाडोरी कहता है आप तो हमेशा यही कहते हैं, पर आपको पता ही है ना कि ये आपके लिए नहीं है, ये नर्सों के लिए है। तब उसके दादाजी उससे पूछते हैं पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें इस समय क्लब में नहीं होना चाहिए? तब इटाडोरी कहता है वो क्लब की मीटिंग तो कब की खत्म हो गई, इसीलिए तो मैं आपके पास आ पाया। तब उसके दादाजी कहते हैं अगर ऐसी बात है तो ठीक है इटाडोरी, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग बच्चे हो, तो हमेशा लोगों की मदद करना, और अगर मौका मिले तो लोगों को बचा
बचाना, चाहे वो तुम्हारा शुक्रिया अदा करे या ना करे, पर तुम्हें फिर भी दूसरों को बचाना है, ताकि जब तुम मरो तब तुम्हारे साथ बहुत सारे लोग हों, ना कि मेरी तरह अकेले। पर तभी हम देखते हैं इटाडोरी नर्सिस को कॉल करके कहता है कि उसके दादाजी नहीं रहे, और यहाँ हम देखते हैं इटाडोरी अपने दादाजी का सामान लेकर रिसेप्शन पर जाता है और वहाँ की फॉर्मेलिटीज पूरी करने लगता है। पर तभी हम देखते हैं वहाँ वो लड़का आ जाता है और कहता है, इटाडोरी, मेरा नाम फुशिगुरो है और मैं जुजुत्सु टेक से हूँ और मुझे तुमसे एक बात करनी है।